नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। आज हम लोग पीठ से जुड़े हुए आसनों के समूह को आधार रख करके इस अभ्यास को करेंगे, जिससे आपको पीठ से जुड़े हुए बहुत सारे लाभ देखने के लिए मिल जाएंगे। आज का हमारा ये अभ्यास आपके मेरुदंड में मजबूती और लचीलेपन को बढ़ाएगा, यानी कि स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करेगा और फ्लेक्सिबल भी बनाएगा। साथ ही साथ आपके पीठ के निचले हिस्से यानी कि लोअर बैक, मिड बैक और अपर बैक में भी सजगता को बढ़ाएगा, मजबूती को और लचीलेपन को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही आपके कंधों में भी लचीलेपन को भी बढ़ाएगा, हाथों के प्रति सजगता को भी बढ़ाएगा, हाथों की मजबूती को भी यह आपके बढ़ाएगा और साथ ही ये आपके पाचन प्रणाली को भी मजबूत बनाएगा। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभ्यास के लिए अपने योग मैट पे खड़े हो जाएंगे। आज के इस अभ्यास में आपको जरूरत पड़ने वाली है इस योग स्ट्रैप की। यदि स्ट्रैप ना हो तो घर में रखी हुई कोई रस्सी, चुन्नी इत्यादि भी आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पर ब्लॉक, ये रबर ब्लॉक है। आप चाहें तो घर में रखी हुई कोई पुस्तक इत्यादि या फिर कोई अन्य वस्तु जो कि लगभग समान इसके तरह इतनी समान हो और इतनी लगभग इतनी लंबी हो, इस तरह की कोई भी वस्तु आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। ये लगभग हमारा आधे फुट से थोड़ा सा ज़्यादा लंबी है, तो इस तरह की कोई भी वस्तु आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। चलिए आराम से अपने योग मैट में खड़े हो जाएंगे। पंजे आपके हल्के से बाहर की तरफ को खुले होंगे और हाथों को आगे की तरफ करके फैला लें। हथेली आपके सामने को देखेंगी। अंगुलियों को अच्छे से ढीला छोड़ दें, आंखों को बंद करें। अपना ध्यान अपनी वर्तमान स्थिति में लेके आएंगे। अपनी योग मैट, अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं को जो आपने तैयारी के लिए रखी हुई हैं, चाहे वो रस्सी हो, या पुस्तक हो, ब्लॉक हो, योग स्ट्रैप हो, आसपास की वस्तुओं को महसूस करेंगे। अपनी प्रेजेंस को महसूस करेंगे कि आप पूर्ण सक्षमता के साथ, पूर्ण मन के साथ आज के इस अभ्यास की ओर अग्रसर हैं और मन ही मन इन सभी वस्तुओं को, चाहे वो आपकी योग मैट है या आपके पास में रखी हुई कोई रस्सी, पुस्तक, जो भी आप प्रयोग में लेके आ रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक हो और या फिर आपके अपने कपड़े, सभी को मन ही मन आपने धन्यवाद करना है। ईश्वर हर जगह है, हर चीज में व्याप्त है और जो भी वस्तु हम लोग अपने जीवन में प्रयोग में लेके आते हैं, उसको पाने के लिए आपके अंदर धन्यता होनी चाहिए। आपके अंदर एक धन्यवाद धारणा आपके अंदर, आपके मन में हर वस्तु के प्रति होनी चाहिए, जीवन के प्रति होनी चाहिए। तभी योग में पूर्णता आती है। इसके साथ ही आपको अपने शरीर और मन को भी धन्यवाद करना है कि इस तरह से एक एक दिन करके आज 23 दिन पे आपका ये शरीर और आपका मन इस अभ्यास के लिए आपका साथ दे रहा है और आगे के लिए आपको अग्रसर कर रहा है। तो इस हष्ट पुष्ट शरीर और मन के लिए आपको धन्यवाद करना है। इसके साथ ही अपनी प्राण ऊर्जा को भी महसूस करेंगे। ध्यान अपना श्वास और प्रश्वास की गति पर लेके जाएंगे। इन प्राणों को भी धन्यवाद करें कि ये प्राण हमें जो जीवन दे रहे हैं और जीवन के साथ बांधे हुए हैं, इस संसार के साथ हमें बांधे हुए हैं। प्राण जो है हमारी वो डोर है जो हमें संसार के साथ जोड़ती है, शरीर के साथ जोड़ती है, अपनत्व के साथ जोड़ती है। इस डोर को, इन प्राण को महसूस करें और इन्हें भी आप धन्यवाद करें इस जीवन के लिए,
प्रकृति के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए। इस तरह से मन को सकारात्मकताओं से भर दें, प्रेम से भर दें। अब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और धीरे से अपने पैरों को अंदर लेके आ जाएं। यहाँ से हमारे अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो अभ्यास की शुरुआत हम लोग इस तरह से पैरों को उठाते हुए, जॉग करते हुए करेंगे। हल्के हल्के आपको पैरों को उठाना, साथ ही साथ आपको हाथों और कंधों को भी हिलाना है। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आराम पूर्वक आपको श्वास और प्रश्वास को चलाते रहना है और हाथों और पैरों को हिलाना है। इस तरह से हाथ पैरों को हिला करके हम लोग पैरों और हाथों के प्रति सजगता को बढ़ा रहे हैं, रक्त के संचार को बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे। चलिए, अब यहां पे आपने दाएं पांव पे संतुलन बनाना है। बाएं पांव को उठा लें, पंजे को खींचें और यहां से आपने गोल घड़ी के सुई की दिशा में से घुमाना है। बहुत बढ़िया। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। यही प्रक्रिया को दाएं पांव से दोहराएंगे। तो बाएं पांव पे संतुलन बनाए, दाएं पंजे को खींचें और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बहुत बढ़िया। अब हाथों को जंघा पे रख दें और घुटनों को मोड़ लें। घुटनों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। अब विपरीत दिशा की ओर घुमाएं। चलिए, अब सीधे खड़े हो जाएंगे। वापस से हाथों को सामने ले आएं, कंधों को ढीला छोड़ दें। अब यहां पर आपने उंगलियों को फैलाना है और इस तरह से उंगलियों को भी घुमाना है कि एक एक उंगली करते हुए आपके नीचे की तरफ आ रही है और अंगूठा फिर अंदर को आ रहा है। करते रहिएगा। श्वास और प्रश्वास पे भी सजगता बना के रखनी है आपको अभ्यास के दौरान। बहुत अच्छे। अब हाथों को नीचे ले आए, कंधों को ढीला छोड़ दें। अब इस तरह से कंधों को आपने ऊपर नीचे हिलाना है। थोड़ा कंधों को फैला के रखें, ऐसे हृदय को बंद नहीं रखना है, कंधों को फैला के रखना है। बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपने अपने बाएं कंधे को छूना है दाएं हाथ से और बाएं हाथ को आगे की तरफ घुमाना है इस तरह से। पूरे हाथ को ढीला छोड़ दें और आगे की दिशा में से घुमाते जाएं, पूरा ढीला छोड़ते हुए। चलिए, अब विपरीत दिशा को घुमाएंगे। बहुत बढ़िया। हाथ बदल लें। अब यहां पे आपने अपने दाएं कंधे को छूना है और दाएं हाथ को आगे की तरफ घुमाना है। अब इसे विपरीत दिशा को घुमाएंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपने अपने बाएं हाथ को दाएं तरफ खींचेंगे और दाहिने कोहनी से फंसा करके इस हाथ को खींचेंगे। आप चाहें तो कंधे की तरफ से पकड़ के भी इस हाथ को दाहिनी तरफ खींच सकते हैं। यही प्रक्रिया को दूसरे हाथ से करते हैं। दाएं हाथ को बाएं तरफ को खींचेंगे और बाएं हाथ फंसा लें और फिर अच्छा सा खिंचाव कंधे की तरफ देंगे। बहुत बढ़िया। धीरे से हाथों को ढीला छोड़ देंगे। हाथ को पीछे लेके जाएं। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले हुए हैं। उंगलियों को बांध लें और हाथों पे अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। श्वास को भरेंगे। यदि उंगली नहीं बचती है तो आप ऊपर से भी हाथ को पकड़ सकते हैं या फिर हाथ के बीच में कोई रस्सी या कोई वस्तु इत्यादि रख लें और फिर उसे पकड़ के इसी अभ्यास को दोहराएं मेरे साथ में। श्वास को भरेंगे, धीरे से ऊपर को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं आराम पूर्वक अपने शरीर के अनुसार झुकने का प्रयास करें। हाथों और कंधों पे भी अच्छा सा खिंचाव लाएं, पैरों पे और पीठ पे भी अच्छा सा खिंचाव लेके आए। बहुत अच्छे। अब धीरे से ऊपर आकर के वापस से खड़े हो जाएंगे। उंगलियों को खोल लें, हाथ कमर पे रख लें। अब कमर को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे।
श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। श्वास के प्रति भी सजगता को बनाए रखेंगे। मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा श्वास के बारे में, ताकि श्वास के साथ जो आपका जुड़ाव है, जो प्राण ऊर्जा के साथ, प्राण शक्ति के साथ जो जुड़ाव है, वो बेहतर हो जाए। चलिए दूसरी दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपने कमर पे ही हाथ को रखना है, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे ले आए और श्वास को भरें, धीरे 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 पीठ को पीछे लेके जाएंगे, हल्का सा आर्च बनाएंगे। अब धीरे से ऊपर उठ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। दोबारा इसी को ही करेंगे। हल्का सा घुटनों को मोड़ लें, कूल्हे को गोल घुमाएं नीचे की तरफ। अब श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर को खींचे, ऊपरी शरीर को ऊपर को खींचे और धीरे धीरे आर्च बनाएं और धीरे से ऊपर आ जाएं, श्वास को छोड़ दें। अब यहां से आपने धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे। हाथों को भी ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें। पैर आपके कूल्हे या कंधे के समानांतर पे खुले रहेंगे, पंजे सीधे रहेंगे। अब यहां से आपने शरीर को दाहिनी तरफ को मोड़ना है, बाएं हाथ को दाईं तरफ को खींचना है। दाएं हाथ पांव के बगल पे ही रहेगा, ढीला रहेगा एकदम से, और बाएं हाथ को खींचना है। फिर श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं तरफ को खींचेंगे। इस तरह से यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, करते रहिएगा। बहुत अच्छा। बीच में आ जाएंगे, घुटनों को हल्का सा मोड़े, श्वास को भरते हुए हाथों को सामने की तरफ से ऊपर को उठाएंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां पे आपने पैरों को सामने की तरफ रखते हुए सीधा कर लेना है, कूल्हे के समानांतर पे खोल के रखना है, हाथ कमर पे, श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए ऊपरी शरीर को 90 डिग्री के कोण में आपने झुकाना है। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे ही रखें, कोहनियां ऊपर की तरफ रहेगी। सामने को देखने का प्रयास करेंगे। श्वास यहाँ पे भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपरी शरीर को दाईं तरफ घुमाएं, जितना घुमा सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए बीच में ले आए, श्वास को छोड़ते हुए ऊपरी शरीर को बाईं तरफ घुमाएंगे। वापस से यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। फिर से श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएंगे और धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठा लेंगे, श्वास छोड़ देंगे। अब यही प्रक्रिया को हम हाथों के साथ में करेंगे, यानी कि इस तरह से आपने हाथों को बगल से ऊपर उठाना है, श्वास को भरते हुए उंगलियों को आपस में गूंथ लें और पहली उंगली, जो हमारी पहली उंगली है, उन दोनों पहली उंगलियों को ऊपर उठा लें और मिला लें इस तरह से। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से वापस आगे झुकेंगे 90 डिग्री के कोण में, सामने को देखेंगे। कंधों को पीछे की तरफ रखें ताकि गर्दन के पास पे जगह बनी रहे। आपने गर्दन को दबाना नहीं है, कंधों से, कंधों को दूर रखना है गर्दन के पास से। चलिए यहां से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ को मोड़ें। फिर से श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ को मोड़ें। वापस से श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं पहले, और फिर धीरे 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 हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे लेके आ जाएंगे। कंधों को एकदम से ढीला छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपने दीवार के पास पे आकर के खड़े होना है। आपका एक हाथ दीवार से लगा हुआ रहेगा, दूसरा बाहर की तरफ रहेगा। पैरों को आपने कंधों के समानांतर पे खोल लेना या फिर कूल्हे के समानांतर, उससे ज्यादा ना फैलाएं। अब यहाँ पर मैंने अपने अंदर वाला हाथ, जो कि मेरा दायां हाथ है, इसकी उंगली को दीवार पे इस तरह से रखा हुआ है। कंधे एकदम से नीचे और ढीले हैं। फिर यहाँ से श्वास को लेते हुए बायां हाथ ऊपर उठाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ दीवार की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ चाहे तो आप हथेली रख लें और कोहनी को हल्का सा मोड़ें, शरीर के बाएं हिस्से को खींचते हुए पूरा दीवार के पास हाथ को ले जाने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको दीवार के सहारे इस अभ्यास को करना है। पहले हम लोग बाएं हाथ से कुछ समय करेंगे और फिर पलट करके दाएं हाथ से करेंगे। चलिए, श्वास को भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें,
श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। स्थिति को बनाए रखें, रुकेंगे यहाँ पे, अब धीरे से वापस आ जाएंगे। चलिए अब पलट करके हम लोग यही स्थिति को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। यहां पर हमने हमारा बायां हाथ दीवार पर रख दिया है, दायां हाथ बाहर से है, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर, छोड़ते हुए हाथ को दीवार की तरफ खींचेंगे। अच्छा सा खिंचाव दाएं तरफ को लेके आएंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, बहुत अच्छे करते रहिएगा। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। स्थिति को बनाए रखें, कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे, अब धीरे से वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर वापस से सामने की तरफ आ जाएं, कमर को वापस से हम लोग घड़ी के सुई की दिशा में घुमा रहे हैं। अच्छे से बड़ा, जितना बड़ा गोला आप आराम पूर्वक बना सकते हैं यहां पर बनाएंगे। बहुत अच्छा। अब विपरीत दिशा को घुमाएंगे, चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगले अभ्यास को एक बार अच्छे से समझ लें। अगले अभ्यास में आपको क्या करना है, इस तरह से घुटनों को मोड़ना है। घुटने जब भी आप मोड़ते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों कि घुटने आपके पैरों की उंगलियों से आगे कभी भी नहीं आते हैं। योगासन के अभ्यास के दौरान आपके घुटने पैरों की उंगली से कभी भी आगे नहीं आते, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो घुटने पीछे रहेंगे और कूल्हे को नीचे को लेके जाना है। आपका बायां हाथ नीचे जाएगा, दायां हाथ कमर पे आएगा, ऊपरी शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ और कंधे को भी एकदम से ढीला छोड़ दें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए शरीर को दाईं तरफ को घुमाएंगे और हाथ को खींचेंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे। इसके बाद कूलों को गोल घुमाते हुए, है ना, बटक्स को जिसको हम बोलते हैं रोल इन, तो बटक्स को रोल इन करते हुए मेरुदंड को ऊपर की तरफ को खींचेंगे, हृदय को खींचेंगे और बाएं हाथ को दीवार की तरफ लेके जाएंगे। फिर धीरे से दाईं तरफ से ही आगे की ओर झुक जाएंगे। इसमें आपको कुछ चीज को ध्यान देना है कि जैसे कि हमारा बायां हाथ नीचे है तो हम दाईं तरफ से पीछे को गए हैं और फिर दाईं तरफ से ही वापस आए हैं। जब हम लोग यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे तो हमारा दायां हाथ नीचे होगा, तब हम बाईं तरफ से जाएंगे और ये स्थिति जो है आपकी अर्धचंद्राकार है। सिर्फ याद रखें कि अर्धचंद्राकार अवस्था में ही आपने पीछे को जाना है और आगे को आना है। और जब आप दीवार के सामने करेंगे तो दीवार से एक हाथ की दूरी रख लें। बाद में यदि आपको लगता है कि लचीलापन कम है, थोड़ा पास चले जाएं, और लचीलापन ज्यादा है तो दीवार से और दूर भी आप जा सकते हैं, ताकि आप और भी पीछे को झुक करके इस अभ्यास को और भी अच्छे से कर पाएं, ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा ध्यान देना है खासकर पीछे की तरफ से, तो यहां से जब भी आप ऊपर को आ रहे हैं तो आपके कूल्हे वाले हिस्से पे, कूल्हे पे ध्यान देंगे। कूल्हा वाला जो हिस्सा है आपका, यहां से गोल घूमते हुए नीचे की तरफ को जाएगा, तो आपके बटक्स जो है वो रोल इन होंगे और फिर यहां से ये वाला जो हमारा हिस्सा है दोनों तरफ का, मेरुदंड के बगल वाला हिस्सा, ये ऊपर को उठेगा, इस तरह से उठता रहेगा। और फिर हृदय वाला जो हिस्सा है ये सामने की तरफ से फैलेगा और बीच वाला हिस्सा ऊपर को उठेगा, इस तरह से। तो इस तरह से यदि आप जाते हैं, जितना भी आपका शरीर जा सकता है इस आसन की स्थिति में, वो सुरक्षित तरीके से जाएगा। पीठ में किसी भी तरह का आपको अनावश्यक दबाव नहीं मिलेगा और न कोई आपको पीठ संबंधी कोई दुर्घटना होगी अभ्यास को करते हुए, यदि आप बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी से जाएंगे। यदि ध्यान नहीं देंगे तो इसमें चांस बढ़ जाते हैं कि आपको पीठ संबंधी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई क्षति पहुंचने की संभावना। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो चलिए अभ्यास को करेंगे। एक हाथ की दूरी बना लें, घुटनों को मोड़ लें, बाएं हाथ को नीचे, बायां हाथ का कंधा और हाथ पूरा एकदम से ढीला छोड़ दें। फिर श्वास को भरते हुए दाएं तरफ से पीछे की तरफ को जाएंगे, कूलों को गोल घुमाएंगे, मेरुदंड को उठाएंगे, हृदय को ऊपर को उठाएं और आर्च बनाएं। फिर यहीं से ही आपने अपने दाएं तरफ से ही धीरे धीरे आगे को झुक जाना है। यही प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपको दीवार के पास में रहना है या दूर जाना है, तो अपने हिसाब से स्थिति को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। वापस से करेंगे, श्वास भरें, दाएं तरफ से बाएं हाथ को घुमाएं, एक अच्छा सा आर्च यहाँ पर बनाएं और फिर धीरे 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 दाहिनी तरफ से ही आगे को आ जाएं। एक बार और करेंगे, श्वास भरें, जितना जा सकते हैं लेके जाएं और फिर दाएं तरफ से ही वापस आ जाएं। बहुत अच्छे। अब हाथ बदल लें।
आपका बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ नीचे रहेगा, कंधे को ढीला छोड़ के रखें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने बाईं तरफ से आपने कूल्हे को गोल घुमाना है, मेरुदंड को उठाना है, हृदय को उठाएं, आर्च बनाएं, हाथ को पीछे लेके जाएं और फिर बाईं तरफ से ही आगे को आ जाएं। वापस से श्वास को भरते हुए बाईं तरफ से ही आपने उठ करके पीछे को जाना है और धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। फिर एक बार और करेंगे, दाएं हाथ को बाईं तरफ से घुमाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे को आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से ऊपर उठ के आ जाएं। एक बार और हम कमर को गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेते हैं। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब इस अभ्यास के बाद हम लोग एक बार बालासन की स्थिति में जाकर के पीठ को आगे की तरफ खींच लेंगे ताकि पीठ पे थोड़ा सा आराम आ जाए। तो इसके लिए आपने योग मैट में बैठ जाना है, पैरों के अंगूठों को मिला लें, घुटनों को आगे से फैला लें, मेरुदंड को सीधा करते हुए श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे ले जाते हुए पीठ में अच्छा सा खिंचाव देते हुए आगे को झुक जाएंगे, माथे को जमीन से लगा लेंगे। यहाँ पर रुकें, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ को आ जाएंगे। फिर यहाँ से हमने इस तरह से वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठना है। यदि वज्रासन में बैठने में आपको घुटने में दिक्कत आती है तो कोई भी सुखात्मक आसन की स्थिति में आकर के बैठ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग पहले इसका प्रयोग करेंगे। तो ब्लॉक को ले लें, हाथ के सामने पे लेके आए। यदि ब्लॉक नहीं है, जो भी वस्तु आपने तैयार की है उसे इस तरह से पकड़ लें हाथ पे। फिर यहाँ से आपने हाथों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। इस तरह से कोहनी आपकी मुड़ी रहेगी अभ्यास के दौरान। जितना हो सकता है जब आप हाथ को पीछे ले जा रहे हैं, जितना हो सकता है इसे पीछे लेके जाएं और फिर ऐसे ही आपने दाईं तरफ को पलटाना है और आगे को लाना है। अभ्यास को करते रहें। ये अभ्यास आपके हाथों और कंधों में सजगता को लेके आएगा, साथ ही साथ मजबूती को भी लेके आएगा। तो आपका जो पीठ का ऊपरी हिस्सा है इस अभ्यास से लचीला भी होगा और साथ ही साथ उसमें मजबूती भी आएगी। चलिए अब विपरीत दिशा को घुमाते हैं। बहुत अच्छे। अब इसको नीचे रख लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेप का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ये योग रस्सी को पकड़ लें। अब इसे लगभग इस तरह से खोलना है कि दूरी आपके दोनों हाथों के बीच में 3 से 3.5 फुट की या फिर 2.5 से 3 फुट के बीच की रहेगी। तो इस तरह से हमने इसे पकड़ लिया है। अब हम लोग इसको यहाँ से सामने की तरफ से श्वास को भरते ऊपर लेके जाएंगे और फिर पूरा पीछे तक लेके जाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए पीछे से ऊपर और आगे को लेके आएंगे। अभ्यास को करते रहें। बहुत अच्छे। दूरी को इस हिसाब से रखना है कि अभ्यास आपके लिए आसान हो। इतना कम दूरी का चयन ना करें कि आपको पीछे को ले जाने में आड़ा टेढ़ा करना पड़ रहा है, कंधा फिर सिर को भी आड़ा टेढ़ा करके लेके जा रहे हैं। बहुत प्रेम से आप हाथों को पीछे ले जा पा रहे हैं और बहुत प्रेम से आप हाथों को आगे ला रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो स्थिति को आपने इस तरह से करना है कि स्थिति आपके लिए आरामदायक बनी रहे। बहुत अच्छे। अब धीरे से इसका भी कार्य हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। तो इन दोनों अभ्यास के द्वारा हम थोड़ा सा कंधों को खोल लेते हैं ताकि आगे आने वाले अभ्यास में हमें मदद मिले। तो यहाँ से हम लोग जल्दी से बर्मासन की स्थिति में आ जाते हैं। हाथ कंधे के समानांतर पे खुले हुए हैं, घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले हुए हैं। अब यहाँ से आपको श्वास को भरते हुए दाएं पांव को पीछे लेके जाना है, पंजे को खींचना है और कूल्हों को पीछे की तरफ से समान रखना है। जो आपके नितंबों का ऊपरी हिस्सा है उसे समान रखते हुए अपने दाएं पांव को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे, सीधा उठाएंगे और सामने को देखेंगे। पेट को हल्का सा अंदर को खींच के रखें। स्थिति को बनाए रखेंगे 5 गिनती तक। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। चलिए यही प्रक्रिया को दूसरे पांव से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को पीछे को खींचें और फिर से ऊपर को उठाएं, जितना उठा सकते हैं लेके जाएं। घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें। स्थिति को बनाए रखेंगे। 1 2 3 4 5।
बहुत बढ़िया। यहां से हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले हुए हैं। हाथों को हृदय के पास में रखेंगे। माथे को जमीन से लगा के रखें। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे को रखें। कोहनी को शरीर से चिपका लें। पंजों पे अच्छा सा खिंचाव लेके आए ताकि पैर आपका सक्रिय होने लगे। जंघा की मांसपेशी को भी सक्रियता की ओर लेके जाना है आपने। कूल्हों को गोल घुमाते हुए कूल्हे की जो आगे की हड्डी है उसे जमीन पे दबाएं। हथेलियों को दबाएं। श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे, हृदय को उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे को लेके जाएंगे। पंजों पे अच्छा सा खिंचाव बनाए रखें और हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से आपकी भुजंगासन की स्थिति बनेगी। स्थिति को कुछ क्षण के लिए यहाँ पर रोके रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें। उंगलियों के नीचे के पर्वत और उंगलियों का ऊपरी हिस्सा अच्छे से दबा के रखना है आपने, ताकि कलाई पे किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव ना पड़े। बहुत अच्छे। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से माथे को नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग मकरासन की स्थिति की ओर बढ़ेंगे। पंजों को एक एक करके बाहर की तरफ को खोल दें। हाथों को सामने की तरफ ले आए। अब यहां से हथेली को थोड़ी के नीचे पे ला करके रख दें। इस तरह से आपकी मकरासन की स्थिति बनेगी। आपने हृदय को जितना हो सकता है नीचे की ओर लेके जाना है, यानी कि दबाना नहीं है, पर शरीर को इस तरह से ढीला छोड़ें कि आपका हृदय नीचे की तरफ चला जाए, ताकि आपको पीठ से जुड़े हुए लाभ यहाँ पर मिलने लग जाए। कंधों को भी एकदम से ढीला छोड़ देना है आपने। कंधों की मांसपेशी में किसी भी तरह की सक्रियता नहीं रहेगी। गर्दन के पीछे किसी भी तरह का दबाव ना बना रहे। बहुत अच्छे। यहाँ से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास है ऊर्ध्वमुख श्वानासन का। ऊर्ध्वमुख श्वानासन के लिए आपने वापस से हथेली को हृदय के पास पे लाना है। पैरों को भी एक एक करके अंदर लाना है। पंजों को वापस से अच्छे से खींचेंगे। पैरों के बीच में जो दूरी थी हमारी कूल्हे के समानांतर वही बनी रहेगी। माथे को जमीन से लगा लें। अब हथेली पे ध्यान देंगे दोस्तों। आपकी हथेली आपके पसली के निचले वाले हिस्से की सीध में आएगी। उंगलियों को अच्छे से फैला लें। कोहनी को शरीर के पास पे चिपका लें। पंजों पे अच्छा सा खिंचाव देंगे। फिर पंजों को दबाएंगे। श्वास को भरेंगे। हथेली को दबाएंगे। धीरे से शरीर को ऊपर को उठाएंगे। तो यहाँ पर आपके घुटने, जंघा ऊपर की तरफ को उठ जाती है, कूल्हा हल्का सा नीचे की तरफ जाता है और हृदय पूरा का पूरा ऊपर की तरफ को आ जाता है। कंधे आपके बाहर की तरफ को खुले रहेंगे। हृदय जितना हो सकता है सामने की तरफ को खोलें और अंत में आपने ऊपर की तरफ को देखना है। अब धीरे से घुटनों को नीचे ले आए। ऊपरी शरीर को भी धीरे धीरे नीचे लेके आ जाए। हथेली से दबाव बनाते हुए हम लोग यहां से बालासन की स्थिति में जाएंगे। पैरों के अंगूठों को मिला लें। घुटनों को खोल लें। हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव देंगे और धीरे से माथे को जमीन की ओर लेके जाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति शुरुआती अभ्यासियों के लिए थोड़ा सा कठिन होती है, परंतु बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होती है। ऊर्ध्वमुख श्वानासन जो है आपके पीठ की मांसपेशी में लचीलेपन और मजबूती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे पीठ के प्रति सजगता भी अच्छी हो जाती है। उठने बैठने के दौरान जो आमतौर पर लोगों को दर्द की समस्या होती है, वो दर्द की समस्या पूर्ण रूप से चली जाती है। तो धीरे धीरे बालासन से ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस तरह से घुटनों के बल आकर के खड़े हो जाएंगे। हाथ को कमर पे रख लें। फिर यहाँ से आपने अपने बाएं हाथ को ऊपर को उठाना है। श्वास को भरना है। कूल्हे को गोल घुमाएंगे नीचे की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को इस तरह से ऊपर से पीछे को लेके जाना है। बाएं एड़ी को छूने की कोशिश करें और यहाँ से दाएं हाथ को ऊपर को उठाएं। कूल्हों को भी धीरे धीरे सामने की ओर लेके जाएं। हृदय को ऊपर की तरफ उठाएंगे और दाएं हाथ को ऊपर को उठाएंगे इस तरह से और ऊपर को देखें। ये स्थिति आपकी बनेगी। फिर यहाँ से दाएं हाथ को कमर पे ले आएं। बाएं हाथ को उठाते हुए सामने की तरफ लेके आ जाएंगे। आराम से श्वास को छोड़ दें। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएंगे। श्वास भरें, दायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, दायां हाथ पीछे, एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें। यदि एड़ी नहीं पकड़ पाते हैं तो इस तरह से जो भी आपके पास में वस्तु है उसको यहाँ पर रख लें और उसके ऊपर हाथ ले जाएं। फिर श्वास को भरें दोबारा से। बाएं हाथ को आगे को खींचें। हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे और धीरे से ऊपर को देखेंगे। अब बाएं हाथ को नीचे ले आएं। दाएं हाथ को भी उठाते हुए वापस से कमर पे लेके आ जाएंगे।
यही प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएंगे हम लोग। श्वास को भरते हुए बायां हाथ ऊपर, छोड़ते हुए पीछे। श्वास को भरते हुए दायां हाथ ऊपर, छोड़ते हुए हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को लेके जाएं। बहुत बढ़िया। श्वास भरें, दायां हाथ कमर पे और बायां हाथ उठ करके वापस से कमर पे। यही प्रक्रिया को दाएं तरफ से करते हैं। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास को भरते हुए बायां हाथ ऊपर। अब छोड़ते हुए शरीर को जितना हो सकता है आगे की तरफ धकेलें और हृदय को ऊपर को उठाएं, ऊपर को देखेंगे। श्वास को भरते हुए बायां हाथ कमर पे, धीरे से दायां हाथ को उठा करके वापस लाएंगे कमर पे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे से वापस से हम लोग बालासन की स्थिति पे आ जाएंगे। एक अच्छा सा खिंचाव आपको अपने पीठ के निचले वाले हिस्से से लेकर के आना है। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे ऊपर आकर के उठ जाएंगे। यहाँ पर आपने पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है और फिर आगे पीछे लुढ़कना है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे और बढ़ते हुए ऊपर को आएंगे। इस तरह से आपको पीठ में अपनी अच्छी सी मसाज देनी है। बहुत अच्छे। अब धीरे से पीठ के बल आकर के लेट जाएं, पैरों को अच्छे से पकड़ लें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को अच्छे से हृदय के पास पे खींचें ताकि पीठ के निचले वाले हिस्से पे अच्छा सा खिंचाव आ जाए। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएंगे। हम लोग अंत में ट्विस्ट करेंगे जिससे आपके पीठ एकदम से आराम की स्थिति में चली जाएगी। तो यहाँ पे आपने हाथों को कंधों के समानांतर पे खोल लेना है, हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी। फिर पैरों और घुटनों को मिला लें, कूलों को हल्का सा जमीन से ऊपर उठाएं, बहुत हल्का सा उठाएं। इसके बाद अपने कूलों को आपने उठा करके दाईं तरफ लेके जाएंगे और फिर नीचे जमीन पे रख देंगे। श्वास को भरते हुए दोनों घुटने बाएं हृदय के पास में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आपने अपने बाएं हाथ की जो जोड़ है उसके पास में, आर्म पिट के पास में लाने का प्रयास करें। जितना ला सकते हैं आराम पूर्वक लेके जाएं और धीरे से सिर को अपनी दाईं तरफ को पलट दें। फिर आपने अपने बाएं हाथ को जंघाओं के ऊपर रख लेना है, पैरों के ऊपर से रख लें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों पे दबाव बनाएं, हाथ से जितना हो सकता है अच्छा सा दबाव बनाएं। एक अच्छा सा खिंचाव अपनी पीठ की मांसपेशी पे लेके आएंगे। अब चाहे तो आंख बंद करके इसी स्थिति का आनंद लें। एक अच्छा सा ट्विस्ट अपने मेरुदंड में लाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को ऊपर उठा लें और घुटनों को भी पलट करके बीच में लेकर के आ जाएंगे, कूलों को भी बीच में लेके आ जाएं। अब यहां से हम लोग दूसरी तरफ को अभ्यास करेंगे। तो कूलों को हल्का सा उठाएं, फिर बाईं तरफ लेके जाएं, फिर घुटनों को उठाते हुए हृदय के पास लाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटने दाएं आर्मपेट के पास पे आएंगे। फिर दाएं हाथ को पैरों के ऊपर से रख लें, श्वास भरें, सिर को बाईं तरफ को लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दबाएं जमीन की तरफ। जितना हो सकता है अच्छे से दबाव बनाएं ताकि एक अच्छा सा खिंचाव आपके पीठ की मांसपेशी पे आ जाए। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब धीरे से श्वास को भरते हुए पैरों को वापस से बीच में लेकर के आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग पैरों को वापस से हृदय के पास में मोड़ेंगे और एक अच्छा सा खिंचाव देंगे। अब यहां से अपनी दाईं तरफ पलटते हुए उठ करके किसी भी सुखात्मक आसन की स्थिति में आके बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा करते हुए बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आ जाएं। अपने हृदय में अपने गुरुजन, इष्ट, आराध्य ईश्वर का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएं। मन ही मन अपने गुरुजन इष्ट आराध्य पितृ का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। सकारात्मकता का अनुभव अपने हृदय में महसूस करें। ज्ञान का अनुभव महसूस करें। प्रेम, दया, क्षमा का अनुभव महसूस करें। अब चेहरे में मंद सी मुस्कान लाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे सिर को उठाएं। आज हम लोग हमारे पैर से जुड़े हुए आसनों के अभ्यास को करेंगे, जिससे आपके पैरों के जोड़ों में और मांसपेशी में मजबूती आएगी। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारे आज के अभ्यास के लिए आपने खड़े होकर के अभ्यास की शुरुआत करनी है, तो खड़े हो जाएं और आराम पूर्वक अपने पैरों को थोड़ा सा आगे पीछे चलाएं अपने योग मैट पे। इस तरह से आपने आगे पीछे थोड़ा सा चलना है, जिससे पैरों की तरफ आपका ध्यान बढ़ने लगेगा। पैरों के प्रति आपकी सक्रियता थोड़ा सा आने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो यहां पर कुछ देर चलने के बाद आपने एक सीध में आकर के खड़े हो जाना है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे होंगे, हाथ आपके कमर पे आएंगे। अब यहां से आपने पैर के आगे वाले हिस्से पे दबाव बनाना है, एड़ी को ऊपर उठाना है, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे और फिर धीरे से नीचे लाएंगे। और जब नीचे आपकी एड़ी आ जाए तो फिर पैरों की उंगली को ऊपर उठा लें। तो इस तरह से अभ्यास को करेंगे। चलिए अभ्यास को दोहराएंगे साथ में। एड़ी को उठाएं, फिर एड़ी नीचे और पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाएंगे। साथ ही साथ श्वास और प्रश्वास पे भी ध्यान लेके जाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। तो इस तरह से आपको एड़ी को ऊपर तक उठाना है, फिर नीचे लाना है, फिर उंगली को उठाना है। बहुत अच्छे। अब कुछ देर ये करने के बाद आपको पैरों को कूल्हे के समानांतर फिर खोल के ही रखना है। हाथ आपके सामने पे आएंगे, कंधों को नीचे रखना है। फिर यहां से हम लोग एक एक पांव को उठा करके कोशिश करेंगे कि पांव को इस तरह से उठाएं कि वो अपने हाथ पे आकर के आपके लग जाए। आपने जोर से नहीं मारना है, बस इतना है कि जितने में आपका हाथ उस पर टच हो जाए, उसको छू जाए, और फिर पैर को नीचे ले आएंगे। और इसी को ही हम लोग गत्यात्मक रूप में पैर को बदल बदल करके अभ्यास को करेंगे। चलिए अभ्यास आप देख लें और फिर साथ में दोहरा लें। तो इस तरह से आपका अभ्यास चलता रहेगा। एक पांव से फिर दूसरे पांव से, फिर एक पांव से फिर दूसरे पांव से। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। जितना लेके आ सकते हैं ऊपर। देखिए हाथ आप नीचे भी रख सकते हैं, और भी नीचे रख सकते हैं, और चाहे तो से और भी ऊंचा कर सकते हैं। तो अपने शरीर अभ्यास स्थिति के अनुसार हाथ को ऊपर नीचे करके आप घुटने को उठा करके इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपके कूल्हे वाले जोड़ में मजबूती आएगी, साथ साथ आपके नितंब और कमर वाले हिस्से में भी मजबूती आएगी। कोई भी एक अभ्यास आप करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए आपको अनेकों लाभ मिलने लगते हैं। बहुत अच्छे। अब हाथ और पैरों को नीचे कर लें। पैर वापस से ध्यान देंगे कूल्हे के समानांतर पे ही बने रहेंगे और सीधे रहेंगे। फिर यहां से आपने श्वास को भरना है और घुटनों को मोड़ना है, हाथ सामने की तरफ आएंगे। अब नीचे देखेंगे, जब भी आप इस तरह की स्थिति में आते हैं तो घुटने आपके पैरों की उंगली से आगे की तरफ नहीं आते, पैरों की उंगलियों के पीछे रहते हैं। इस तरह से आपको स्थिति बनानी है, हाथ सामने और फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटने सीधे। तो यह है हमारी उत्कटासन की स्थिति। उत्कटासन में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दंड का अभ्यास। चलिए दंड को करेंगे दोबारा से। श्वास को भरते हुए नीचे, यहां पर श्वास को रोकेंगे, घुटने सीधे, श्वास को छोड़ेंगे। वापस से श्वास भरी, छोड़ी,
करते रहिएगा। यदि दंड आपने पहले कभी नहीं किया है तो ये मान लीजिए आपने शुरुआत में 8 से 10 दंड ही लगाने हैं, और जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता रहेगा, पैरों पे मजबूती आएगी, फिर जाकर के आप दंड को आप 10 से 15, 15 से 20 ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ा करके 100, 200 दंड भी आप लगा सकते हैं। चलिए, दंड के बाद आपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाना है। हाथ आपके कमर के पास में आएंगे। अब हम लोग यहाँ से दाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को उठाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। पंजे को खींचना है, खिंचाव अच्छे से देना है, जंघा की मांसपेशी को भी सक्रिय करना है जितना कर सकते हैं, और फिर वापस से आगे लाएंगे और फिर पीछे लेके जाएंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति ये चलती रहेगी। चलिए, अब साथ में दोहराएंगे अभ्यास को। दाएं पांव पे संतुलन बनाए, श्वास को भरते हुए बाएं पांव को फैलाएं, छोड़ते हुए आगे को झुकें और पैर को पीछे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे। यही प्रक्रिया को हम दाहिने पांव से दोहराएंगे। तो बाएं पांव पे संतुलन बनाएं, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, और धीरे से दाएं पांव को भी नीचे ले आएंगे। अब हल्का सा पैरों को हिला लें अच्छे से। बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपके पांव कूले के समानांतर भी जैसे खुले थे वैसे ही खुले रहेंगे। अभ्यास थोड़ा सा बदल जाएगा, यहां से अभ्यास को समझ लें। यहां पर आपको वापस से दाएं पांव पे संतुलन बनाना है। बाएं पांव को इस तरह से उठाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे जितना हो सकता है, घुटने को ऊपर उठा के लाना है, फिर इसे बाहर की तरफ लेके जाएंगे और फिर वापस से नीचे को ले आएंगे इस तरह से। अब यही प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। चलिए, वापस से दाएं पांव पे संतुलन बनाएं, बाएं को उठाएं, फिर बाहर को और नीचे को उठाएंगे, फिर बाहर को और फिर नीचे को। बहुत अच्छे। दोबारा से उठाएं, फिर बाहर को ले जाएं और फिर नीचे को ले आएं। एक बार और, उठाएं, बाहर को ले जाएं और धीरे से नीचे ले आएं। अब यही प्रक्रिया को हम दाएं पांव से करेंगे। तो बाएं पांव में अच्छे से संतुलन बना लें, श्वास भरते हुए दाएं पांव को उठाएंगे, फिर इसे बाहर की तरफ लेके जाएंगे। यहां से आपने क्या किया, कूल्हे का जोड़ खोल दिया, जैसे हिप ओपनिंग स्थिति कहते हैं। फिर यहां से नीचे को ले आएंगे। दोबारा से उठाएं, बाहर को ले जाएं और फिर नीचे को लाएं, फिर उठाएंगे, फिर बाहर को ले जाएंगे, नीचे को लाएंगे। बहुत अच्छे। उठाएंगे, बाहर को ले जाएंगे, नीचे को लाएंगे। एक बार और दोहराते हैं। उठाएं, बाहर को ले जाएं और धीरे से नीचे को लेकर के आ जाएं। अब यहां पर वापस से हम लोग पैरों को हिला लेंगे। इस तरह से आपको पैरों को शेक करना है। अब हम लोग पार्श्व दंड बैठक का अभ्यास करेंगे, जो कि थोड़ा सा कठिन है, परंतु ये अभ्यास आपके पैरों में बहुत ही मजबूती लेकर के आएगा। तो पार्श्व दंड बैठक के लिए पैरों को फैला लें। पैर का आगे वाला हिस्सा हल्का सा बाहर की तरफ को घूमेगा। अब यहां से आपने हाथों को कमर पे रख लेना है, चाहे हाथ खोल के रखें, दोनों स्थिति ठीक है। अब स्थिति को एक बार देख करके समझ लें। देखिए, सामान्य पार्श्व दंड बैठक कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है। हाथ कमर पे, श्वास को हम भरते हैं और पूरा नीचे को बैठते हैं इस तरह से, और पंजा यहाँ पर उठ गया है, बायां पांव एकदम से सीधा है। अब हाथ आपके कमर से हट जाएंगे, आपके हाथ क्या है, सामने की तरफ आ जाते हैं। फिर आपने ऊपर को आना। अब चाहे वापस से कमर पर रख लें या हाथों को सामने ही रखें। फिर यहाँ पर हम लोग दूसरी तरफ को बैठ जाते हैं इस तरह से। ये है स्थिति, और यही स्थिति हमारी फिर बदलती रहती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस तरह से, मेरी तरह जैसे मैं कर रहा हूं वैसे बैठ नहीं सकते। तो आपके लिए क्या उपाय है कि यहाँ पर पैरों को तैयार करने के बाद झुक जाएं, घुटनों को इस तरह से मोड़ लें और फिर हाथों के सहारे से एक तरफ को बैठें, एड़ी को उठा लें। जैसे मैंने दाएं पांव की एड़ी को उठा लिया है और बाएं पांव को सीधा करने का प्रयास किया। फिर यहाँ से हाथ को बाएं तरफ को लेके जाऊंगा और यहाँ पर आप चाहें तो बाएं पांव की एड़ी को उठा लें और दाएं पांव को सीधा कर लें। तो इस तरह से भी आप अभ्यास को कर सकते हैं।
चलिए अभ्यास को करते रहेंगे जितना आप कर पाए। 5 से 8 के बीच में या 8 से 10 के बीच में अभ्यास को करेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। चलिए अब धीरे से ऊपर उठ करके आ जाएं। दोबारा से पैरों को अच्छे से हिला लें, अच्छे से हिलाएंगे ताकि पैर आपके अच्छे से रिलैक्स हो जाएं। अब यहां पे आपने अगला अभ्यास देख के समझ लीजिए कि आपने दाएं पांव पे संतुलन बनाना है। बाएं पांव को इस तरह से आगे से बाहर यानी कि दाएं तरफ को लेके जाना है। यहां से उठाया और इसे इस तरह से रख लिया। अब यहां पे आपने कोशिश करना है कि बिना हाथ का सहारा लिए नीचे को बैठना है। यहां पलटी मार के बैठ गए, फिर घुटनों को उठा लें, पंजों को नीचे को दबाएं, पंजे का बाहर का हिस्सा हमारा दबता है, शरीर को आगे की तरफ लेके जाएंगे ताकि कूल्हे उठ जाए और फिर उठ करके सीधे हो जाए बिना हाथ का सहारा लिए। यदि हाथ के सहारे की जरूरत पड़ती है शुरुआत में तो आप ले सकते हैं, चाहे तो कोई कुर्सी इत्यादि रख लें जिसको पकड़ें और फिर धीरे धीरे बैठें। और कुर्सी थोड़ा सा भारी होनी चाहिए, ऐसा ना कि पूरी उठ जाए। फिर पकड़ें और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएं, या फिर आप हाथ का सहारा लें और नीचे को धीरे धीरे बैठें, फिर हाथ के सहारे से धीरे धीरे उठें। पर अंत में जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा कोशिश करें कि बिना हाथ के सहारे के भी आप इसे कर पाए। चलिए इसे श्वास के साथ में करते हैं और साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर दाएं पांव पे संतुलन बनाएं, बाएं पांव को बाहर से लाएं, श्वास भरें और बैठ जाएं। बैठने के बाद आपने श्वास को छोड़ देना है। फिर यहां से घुटनों को उठाना है, शरीर को आगे ले जाना है, श्वास भरनी है, खड़े हो जाएं। ऊपर आने के बाद आपने श्वास को छोड़ देना है। चलिए इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, बैठ जाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे, श्वास भरेंगे, खड़े हो जाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। दोबारा से श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। वापस से श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। बहुत अच्छे। चलिए अब दूसरे पांव को आगे ला करके यही अभ्यास को दोहराएंगे। तो यहां पर बाएं पांव पर संतुलन बनाते हैं, दाएं पांव को आगे से लेके आएंगे, श्वास भरेंगे और बैठ जाएंगे, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। दोबारा से श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। दोबारा से श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। 2 बार और। श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। 1 बार और। श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ दें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ दें। चलिएगा वापस से आपने पैरों को हल्के हल्के हिला लेना है। इसी से जुड़ा हुआ एक और अभ्यास हम यहां पर करेंगे। उसके लिए हम लोगों को योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आना है। तो अभ्यास को एक बारी देख लें और समझ लें, फिर अभ्यास को हम दोहराते हैं। तो यहां पर श्वास भरनी है, बाएं पांव को वापस से हम आगे की तरफ से लेके आएंगे, फिर बैठना है और पीछे की तरफ लुढ़क जाना है। जब लुढ़केंगे तो श्वास छोड़नी है। अब श्वास आपकी यहां पर आकर के छूटेगी। फिर श्वास को भरते हुए पैरों को इस तरह से आगे को लाना है, दबाव बनाना है और उठ के खड़े हो जाना है, फिर श्वास को छोड़ देना है। अब आपको श्वास प्रश्वास के साथ में दिखला देता हूं। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। ये पैरों को हमने क्रॉस किया हुआ था, क्रॉस ही बना के रखेंगे। फिर श्वास को भरेंगे, खड़े हो जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा अभ्यास चलेगा। चलिए साथ में दोहराएंगे। बाएं पांव को आगे से लाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, बैठ जाएं, श्वास छोड़ें, पीछे को लुढ़क जाएं, श्वास भरें, उठ करके खड़े हो जाएंगे, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। 1 बार और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें।
बहुत अच्छे। अब यही प्रक्रिया को दूसरे पाँव से दोहराने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हाथ के सहारे की जरूरत पड़ती है तो आप अपना हाथ प्रयोग में लेके आ सकते हैं और अभ्यास को अपने स्थिति के अनुसार धीरे धीरे करके भी कर सकते हैं या मेरे साथ गति को मिला करके भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए दूसरे पाँव से करेंगे, श्वास को भरेंगे। अब दायां पाँव जो है वो बाएं पाँव को आगे पे आएगा, बैठेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पीछे को लुढ़कें, श्वास भरें, ऊपर को आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, दो बार और करने का प्रयास करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ें, एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस तरह से जब भी आप योग अभ्यास करते हैं तो श्वास और प्रश्वास के साथ में करने का प्रयास करें, तभी आपका जो आसनों का अभ्यास है वो आगे बढ़ करके योग का अभ्यास हो जाता है, एक पूर्ण रूप से आपका योग का अभ्यास बन जाता है। चलिए हम लोग यहाँ से हमारे आगे के आसनों की तरफ बढ़ते हैं। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लें, अपना समय लें। लगभग आप यहाँ पे 15 से 30 सेकंड का विराम भी ले सकते हैं और उसके बाद दोबारा से वीडियो को चला करके आगे के अभ्यास को मेरे साथ में कर सकते हैं। तो अगले अभ्यास के लिए हम वापस से योग मैट के सामने वाले हिस्से पे आ जाएंगे। तो यहां से हम लोग करने जा रहे हैं नटराज आसन का अभ्यास। नटराज आसन के लिए दाएं पांव पे संतुलन बनाएं और धीरे से अपने बाएं पांव को उठाएंगे। बाएं टखने को बाएं हाथ से पकड़ने का यहां पर प्रयास करेंगे, अच्छे से पकड़ लें। आप चाहें तो अपनी जंघा की ऊपरी मांसपेशी को एक बारी खींच लें। वो किस तरह से खींचेंगे कि दोनों हाथों को पीछे ले जा करके पंजे को पकड़ लें और इसे अपने कूल्हे की तरफ खींचे, एड़ी को दबाएं कूल्हे की तरफ को, जिससे आपके जंघा की ऊपरी मांसपेशी में अच्छा सा खिंचाव आ जाएगा। ऐसा ही खिंचाव आप दूसरे पैर पे भी दे सकते हैं। इस तरह से मोड़ लें और पंजे को पकड़ करके खींचे तो जंघा की ऊपरी मांसपेशी पे अच्छा सा खिंचाव आएगा और उसके बाद पैर को ढीला छोड़ दें। आप इसे इस तरह से हिला लें और फिर अभ्यास की तैयारी कर सकते हैं। तो अभ्यास की तैयारी जैसे कि हमने पहले की थी कि टखने को यहाँ पर पकड़ लिया है। इस तरह से करने के बाद दाएं हाथ को ऊपर उठा लें, सीधा कान की सीध पे, लंबा सा श्वास भरेंगे। यहाँ पे सामने एक टक एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को जमा लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ लेके जाएंगे, एड़ी को ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से स्थिति को बनाए रखें, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथ को उठाते हुए ऊपर आ जाएंगे और धीरे धीरे पाँव को छोड़ देंगे, हाथ को भी नीचे ले आए। अब यही प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पांव पे संतुलन बनाएं, दाएं पांव को ऊपर उठा लें, टखने को बाहर की तरफ से पकड़ें। जब भी संतुलन आप बनाते हैं तो पैर की उंगलियों को फैला के रखें, ऐसे सिकोड़ना नहीं है, फैला के रखना है और अच्छे से पंजे को जमाना है। श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, अपना ध्यान एक केंद्रीय बिंदु पे ले जाकर के केंद्रित करें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे और पंजे को भी पीछे को खींचते रहेंगे। बहुत अच्छे। एड़ी को जितना हो सकता है कूल्हे से दूर ले जाएं, स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। अब धीरे से हाथ को ऊपर उठाएं, पैर को भी नीचे ले आएं और धीरे धीरे टखने को छोड़ दें और हाथ को भी नीचे लेके आ जाएं। तो ये था हमारा नटराज आसन। हम अगले अभ्यास की ओर को बढ़ते हैं। अगले अभ्यास के लिए आपने दाएं पांव पर संतुलन बनाना है और बाएं पांव को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर यहां से हम लोग दाएं घुटने को मोड़ेंगे, पीछे वाला पांव और थोड़ा सा पीछे जाएगा। हम लोग वीरभद्रासन 3 की अवस्था पे जा रहे हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। अब यहाँ पे आपके हाथ अच्छे से खींचे हुए हैं, पीठ वाला हिस्सा भी खिंचा रहेगा और पाँव के पीछे वाले हिस्से पे भी अच्छा सा खिंचाव लेके आना है। श्वास को भरते हुए हल्का सा शरीर का वजन आगे वाले पाँव पे लाएं, पीछे वाले पाँव को हल्का सा अंदर लाएं और फिर धीरे धीरे पीछे वाले पाँव को उठाएं। श्वास ऊपर आने के बाद आपने धीरे से श्वास को छोड़ना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें, अपना ध्यान एक केंद्र बिंदु पे एकत्रित कर लें। अब धीरे से नीचे वाले पाँव को मोड़ेंगे, उठे हुए पाँव को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, हाथों को ऊपर और फिर वापस से कमर पे ले आएंगे। अब पीछे वाले पाँव को आगे लेके आ जाएं और दाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब बाएं घुटने को मोड़ लें। यहाँ पे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, वापस से श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। पूरा इस तरह से नहीं जाना है, शरीर को उठा के रखना है ताकि आपका पैर, पीठ और हाथ लगभग एक सीध में आ जाएंगे। फिर
हाथों पे खिंचाव दें, श्वास को भरें, पीछे वाले पाँव को हल्का सा अंदर लाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे वाले पाँव पर दबाव बनाते हुए पीछे वाले पाँव को ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। ऊपर आने के बाद धीरे से श्वास को छोड़ दें, स्थिति को बनाए रखें, अपना ध्यान एक बिंदु पे ले जाकर के केंद्रित करेंगे। श्वास प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब नीचे वाले पाँव के घुटने को मोड़ेंगे, ऊपर वाले पाँव को नीचे लाएं, हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और धीरे से पीछे वाले पाँव को उठा करके आगे लेके आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। हाथों को भी नीचे ले जा लें, हाथों और कंधों को ढीला कर लें, सिर और गर्दन को भी एकदम ढीला कर लें। अब शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं धीरे धीरे झुलाएंगे। यदि आपके हाथ नीचे लग रहे हैं तो अपनी बाह को इस तरह से पकड़ लें। यदि आपके हाथ जमीन से ऊपर उठे हुए हैं तो आराम पूर्वक यहाँ पर शरीर को झुलाएं। आपका श्वास प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। स्थिति का आनंद लें। चलिए बीच में आ जाएंगे। अब धीरे से घुटनों को मोड़ें, पहले सामने को देखें और धीरे धीरे ऊपर को उठ जाएं। पीठ को सीधा करते हुए आपने ऊपर को आना है। हाथों को यहाँ पर खोल लेते हैं, हाथ वापस से कमर पे आएंगे, कंधों को पीछे की तरफ लेके जाएं, श्वास को भरें और हल्का सा आपको पीछे को झुकना है। ऊपर को देखेंगे और फिर आगे को आ जाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। अब बाएं घुटने को ऊपर उठाएं और बाएं पांव को पीछे लेके जाएं। फिर बाएं पैर को अंदर की तरफ को घुमा लें। इस तरह से आपकी स्थिति बन जाएगी कि आपका कूल्हे वाला जो हिस्सा है वो अंदर को देखेगा। सामने वाला जो पांव है इसकी जंघा बाहर की तरफ घूम रही है, सामने को देख रही है। पीछे वाले पांव की जंघा भी बाहर को घूमती है, परंतु पांव जो है वो अंदर की तरफ को देखता है। इस तरह से स्थिति बनेगी और पांव के बाहरी हिस्से पे दबाव बनाएं। नीचे देखें और ये सीध लें कि आगे वाले पांव की एड़ी आपके पीछे वाले पांव के मध्य के सीध में आ रही है, बीच के एकदम सीध में आ रही है एड़ी। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे वाले पांव के घुटने को अच्छे से मोड़ ले, घुटना टकना लगभग एक सीध में बना रहेगा। श्वास को भरें, दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए अब अपने हाथ का ये वाला जो हिस्सा है इसे जंघा के ऊपर टिका दें, इस तरह से। फिर श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को कान के पास पे खींचेंगे। स्थिति को बनाए रखें, चेहरे पे मुस्कान लेके आए, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद ऊपर वाले हाथ को वापस से कमर पर लाएं, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर, घुटने को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे आएगा। अब यहाँ पे आपने ये वाले पाँव को अंदर की तरफ को घुमा लेना है, जो कि कुछ इस तरह से स्थिति बनेगी। अब आपका जो कूल्हा है वो सामने की तरफ दिखेगा और घुटने को मोड़ लेंगे। चलिए अब यहाँ पर आगे वाले पाँव को अच्छे से जमाएं, पीछे वाले पाँव की एड़ी को पीछे की तरफ को खींचें, जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करेंगे, ऊपर को उठाएंगे, घुटने की कटोरी को भी खींचने का प्रयास करें। फिर यहां से आपने क्या करना है, दाएं हाथ को जंघा पे रखेंगे, श्वास को भरेंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने अपनी बाएं कोहनी के बाहर वाला हिस्सा, ये वाला जो मांसपेशी होती है ट्राइसेप्स, इसको फंसाने की कोशिश करनी है और फिर दाएं हथेली के ऊपर बाएं हथेली को रख देना। नमस्कार की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में हम आ जाते हैं। मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले कंधे को घुमाएंगे और धीरे धीरे ऊपर को देखने का प्रयास करें। यदि संतुलन खो रहे हैं तो आप सामने भी देख सकते हैं और चाहे तो नीचे भी देख सकते हैं। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। दाएं हाथ को वापस से जंघा पे ले आएंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते बाएं हाथ कमर पे और पीछे वाला पांव आगे। अब ये जो दो आसन हमने किए, ये आसन हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो दाएं पांव को ऊपर उठाएं, बाएं पांव पर संतुलन बनाएं और इसे फिर पीछे लेके जाएं। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। तो पहले आपका पीछे वाले पांव की एड़ी अंदर की तरफ आएगी, नीचे देखना है कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के मध्य के सीध में बनेगी। तो ये आपने नीचे एक लाइन बनानी है। फिर यहां से बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए ये वाले हिस्से को, फोर आर्म को आपने जंघा के ऊपर रखना है, इस तरह से। ऊपरी शरीर को एकदम से सीधा रखें, ऐसे झुकाएं नहीं, टेढ़ा ना करें, एकदम से सीधा रखें। फिर दाएं हाथ को श्वास के साथ ऊपर उठाएं, श्वास के
को छोड़ते हुए आपने दाएं हाथ को कान के पास पे खींचना है और फिर धीरे 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 सिर को उठा करके सामने को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर को उठा के आप ऊपर को देख सकें। नहीं देख पाए तो सामने को देखें। स्थिति को बनाए रखेंगे। बहुत अच्छे। अब ऊपरी हाथ को कमर पे ले आए, श्वास को भरें, नीचे वाले हाथ को ऊपर, घुटने को सीधा कर लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे आ जाएगी। अब यहां पे हम पीछे वाले पांव को पलटा करके अंदर की तरफ लाएंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। इस तरह से घुमा लें और फिर आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ें, पीछे वाले पांव को थोड़ा सा और पीछे लेके आए ताकि एड़ी आपकी अच्छे से उठ जाए, पांव पूरा सीधा हो जाए। चलिए, यहां से बाएं जंघा पे हाथ रखें, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए जंघा के बाहर वाले हिस्से पे इस तरह से फंसा लें। फिर हथेली को आपस में मिला लें नमस्कार की स्थिति पे। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान लानी है। शरीर को सिर की तरफ को खींचे, ऊपरी शरीर को। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए उसके बाद हृदय को ऊपर को पलटाते हुए ऊपर को देखेंगे। स्थिति को बनाएं, संतुलन बनाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। अब चाहे आप ऊपर को देख के रुक सकते हैं या फिर सामने को देख लें या फिर नीचे देख लें, जहां भी आपकी स्थिति बन पड़ती है वहां पर देख करके रुकें। अब यहां से बाएं हाथ को वापस से जंघा पे रखें, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए वापस से कमर पे ले आएंगे। पीछे वाले पांव को धीरे से उठा करके आगे लेके आ जाए। तो यहां से हम लोग धीरे से योग मैट पे आकर के बैठेंगे और आगे पीछे लुढ़क करके पीठ को अच्छी सी मसाज देंगे। अब यहां पर हमने आगे पीछे लुढ़कना है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। करते रहिएगा। अच्छी सी मसाज आपको अपने मेरुदंड पे लेके आनी है। बहुत अच्छे। अब पीठ के बल आकर के लेट जाएं, आरामपूर्वक लेटें, पंजों को जमीन पर रख दें, अपने हाथों को कंधों के समानांतर पर फैला लें। अब यहाँ पे आपने पैरों के बीच में थोड़ा दूरी बनानी है, कंधों के समानांतर या अपने योग मैट के समानांतर पे भी आप खोल सकते हैं, इतनी दूरी भी कर सकते हैं, या कंधों के समानांतर तक की भी दूरी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपने श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाईं तरफ लेके जाएं, योग मैट के दाईं तरफ लेके जाएं। इसके बाद अपने दाएं पंजे को उठा करके बाएं जंघा के ऊपर रख दें, घुटने के पास में रखना है और बाएं जंघा के ऊपर रखना है। सिर को बाएं तरफ को घुमा दें, लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए आपने दाएं पंजे से दबाव बनाना है बाएं जांघ पे और अपने बाएं घुटने को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करना। साथ ही साथ आपका दायां घुटना भी नीचे जमीन की तरफ जाएगा। इस तरह से स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। इस स्थिति में आपके जंघा की ऊपरी मांसपेशी में अच्छा सा खिंचाव आएगा, जिससे जब अभ्यास के दौरान जो भी आपके पैर के ऊपर थोड़ी बहुत जकड़न आपको आई होगी वो चली जाएगी। साथ ही साथ कमर और कूल्हे के पास की जकड़न को भी ये दूर करेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों को उठा करके बीच में ले आए, पैर को खोलेंगे, यहां पर दोबारा से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बाएं तरफ को पलट देंगे। फिर बाएं पंजे को दाएं जंघा के ऊपर रखें, घुटने के पास, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को दबाएं, सिर आपका दाईं तरफ जाएगा, पैरों को दबाते हुए घुटनों को जमीन की ओर लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखें, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को हृदय के पास फैलाएं और पैरों को अच्छे से पकड़ के आपने गले लगाना है, आंखों को बंद कर लें। लंबा धीमा गहरा श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अपने पूरे शरीर को अब ढीला छोड़ देंगे, अपने श्वास और प्रश्वास पे ध्यान लेके जाएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपनी दाईं तरफ को पलट जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ करके बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। मेरुदंड आपका सीधा रहेगा। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएंगे, आंखों को बंद करेंगे
हम लोग एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे साथ में। लंबा गहरा श्वास लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। धीरे से सिर को झुकाएंगे आगे की तरफ। अपने मन में अपने गुरुजन, इष्ट, आराध्य पितृ इत्यादि का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। अब धीरे से चेहरे में अच्छी सी मधुर सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे।